आज अपन आव्यूह पढ़ेंगे। आव्यूह 12th क्लास में 8 नंबर का है, एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि आव्यूह होता क्या है। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। आव्यूह क्या होता है? आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है जिसमें संख्याओं और फलनों को आव्यूह के अवयव कहते हैं। समझ में आया? आव्यूह क्या होता है? आव्यूह संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास होता है। बेटा देखो, ये संख्याएं और इसे फलन कहते हैं। sin x 1 + x², ये एक फलन बन जाता है। आव्यूह समझ में आ गया? अब बेटा समझना आव्यूह में होता क्या है। आव्यूह के प्रकार हैं बहुत सारे। वैसे आव्यूह के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन अपन थोड़े बहुत समझेंगे क्योंकि जितनी जरूरत होगी उतने ही समझेंगे। सबसे पहले आव्यूह में जो क्षैतिज रेखा में लिखी होंगी उन्हें पंक्तियां कहते हैं। जो देखो क्षैतिज रेखा ऐसी होती है, ये कौन सी रेखा होती है? क्षैतिज रेखा। और ये वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी रेखा? ऊर्ध्वाधर। और ऊर्ध्वाधर रेखा में जो लिखे होते हैं ना, उन्हें स्तंभ कहते हैं। तो समझना बेटा, जो क्षैतिज रेखा में लिखे होंगे उन्हें पंक्ति कहेंगे। तो इसमें कितनी पंक्ति हैं? पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। और जो वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर लिखे होंगे उन्हें स्तंभ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्तंभ। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। बेटा पंक्ति को m से दर्शाते हैं और स्तंभ को n से। पंक्ति को m से और स्तंभ को n से। तो इस आव्यूह का क्रम बताना है कि इस आव्यूह की कोटि क्या है। कोटि बताने के लिए हमें सबसे पहले पंक्ति लिखना होती है। कितनी पंक्तियां हैं? पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तो 3 इंटू अब स्तंभ लिखना होते हैं। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो इस आव्यूह का क्रम क्या है? 3/3। सपोज इस आव्यूह का बताना होता तो इसमें कितनी पंक्ति है? पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति। तो पंक्ति कितनी है? 2 इंटू कॉलम कितने हैं? स्तंभ कितने हैं? 1 2 3। तो 2/3। बेटा अगर क्रम समान होगा तो यह एक वर्गाव्यूह कहलाएगा और क्रम अगर समान नहीं होगा तो यह एक वर्गाव्यूह नहीं कहलाएगा। तो अपन ने क्या पढ़ा कि आव्यूह होता क्या है? आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है जिसमें संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव कहते हैं। संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव कहते हैं। पंक्ति किसे कहेंगे? जो क्षैतिज रेखा में लिखी होंगी उन्हें पंक्तियां कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर लिखे होते हैं उन्हें कॉलम मतलब स्तंभ कहते हैं। अगर अपन को आव्यूह का क्रम बताना है, तो सबसे पहले हमें पंक्तियां लिखना पड़ती हैं। तो पंक्तियां कितनी है? 3 इंटू फिर स्तंभ लिखना पड़ते हैं। स्तंभ कितने हैं? 3। तो 3/3। जैसे इसका क्रम बताना होता तो पंक्ति कितनी है? 2 और स्तंभ कितने हैं? 1 2 3। तो 2/3। अब आव्यूह के बहुत सारे प्रकार होते हैं। वैसे तो आव्यूह बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन अपन कुछ प्रकार पढ़ेंगे। जैसे पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं? पंक्ति आव्यूह वह आव्यूह कहलाता है जिसमें केवल एक पंक्ति हो। स्तंभ कितने भी हो लेकिन पंक्ति कितनी होना चाहिए? एक। जैसे 1 2 3 4 कितने भी बढ़ा दो। देखो बेटा पंक्ति एक ही है। पंक्ति कितनी है? एक। स्तंभ कितने भी बने रहे। तो पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं? कि पंक्ति आव्यूह उस आव्यूह के कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पंक्ति हो। स्तंभ कितने भी हो सकते हैं लेकिन पंक्ति देखो कितनी है? एक। अब स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं? तो स्तंभ आव्यूह किसे कहेंगे? स्तंभ आव्यूह उस आव्यूह के कहते हैं जिसमें स्तंभ एक हो, पंक्तियां कितनी भी हो। तो जैसे 4 5 6 ये स्तंभ एक है। देखो स्तंभ कितना है? एक। पंक्ति कितनी भी बनी रहा है हमें कोई मतलब नहीं। तो पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं? पंक्ति आव्यूह उस आव्यूह को कहते हैं जिसमें केवल एक पंक्ति हो, स्तंभ कितने भी हो। स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं? स्तंभ आव्यूह उस आव्यूह को कहते हैं जिसमें केवल एक स्तंभ हो। स्तंभ कितना हो? एक। पंक्तियां कितनी भी हो। इसी प्रकार वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? अभी हाल बताया मैंने। वर्ग आव्यूह उस आव्यूह को कहते हैं जिसका क्रम समान हो, मतलब
एम मतलब पंक्ति और एन मतलब स्तंभ, मतलब जो पहले लिखा होता है वो पंक्ति होती है और जो बाद में लिखा होता है वो क्या होता है, स्तंभ। तो वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? वर्ग आव्यूह वह आव्यूह कहलाता है जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो। वर्ग आव्यूह किसे कहेंगे? वर्ग आव्यूह उस आव्यूह को कहते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो। जैसे कि अगर हमने पंक्ति लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें पंक्ति कितनी है बेटा? 1 2 3, तो कॉलम स्तंभ भी कितने होना चाहिए? 3। देखो 1 2 3, कॉलम भी 3 है। ये पंक्ति होती है 1 2 और 3, स्तंभ भी 3 है। तो वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? वर्ग आव्यूह वह आव्यूह कहलाता है जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होती है। तीसरा आव्यूह क्लियर। चौथा आव्यूह विकर्ण आव्यूह। बेटा विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है। विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है, इससे मतलब कि वो इसका क्रम समान होगा। अब विकर्ण आव्यूह उस आव्यूह को कहते हैं जिसमें विकर्ण के अवयव समान हो। विकर्ण के अवयव कैसे? विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त से सभी अवयव शून्य हो। विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं? 0 0, यहाँ पे भी 0 1 0, यहाँ पे लिख लें हम 0 0 3। तो विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं? विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है। विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है। कहते कैसे हैं? यदि विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त, विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त शेष अवयव शून्य हो। शेष अवयव क्या हो? शून्य। उस आव्यूह को अपन विकर्ण आव्यूह कहते हैं। विकर्ण ये वर्ग आव्यूह क्यों है? देखो इसमें पंक्ति कितनी है? 3 और कॉलम भी कितने हैं? 3। तो विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं? विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है। और कहते कैसे हैं? यदि विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त से सभी अवयव शून्य हो, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। अदिश आव्यूह क्या होता है? अदिश आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है। अदिश आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है, लेकिन अदिश आव्यूह में विकर्ण के सभी अवयव समान होना चाहिए। देखो इसमें विकर्ण कुछ भी हो सकते हैं, इसके जो विकर्ण है ना ये विकर्ण के अवयव कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अदिश आव्यूह में विकर्ण के सभी अवयव समान होना चाहिए। जैसे 3 3 3 या 4 4 4, 5 5 5, -2 -2 -2। तो बेटा देखो अदिश आव्यूह किसे कहते हैं? अदिश आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है यदि उसके विकर्ण के सभी अवयव समान हो। विकर्ण के सभी अवयव कैसे हो? समान हो और शेष अवयव 0 हो, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? विकर्ण आव्यूह। तत्समक आव्यूह किसे कहते हैं? तत्समक आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है। तत्समक आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है। क्यों वर्ग आव्यूह होता है? क्योंकि इसका क्रम समान होता है। इसका क्रम कैसे होता है? 3/3 2/2। और तत्समक आव्यूह कहते कैसे हैं? तत्समक आव्यूह कहने का मतलब यह है कि उसके विकर्ण के सभी अवयव एक हों। विकर्ण के सभी अवयव एक हों और शेष सभी अवयव क्या हों? शून्य। और शेष सभी अवयव क्या हों? शून्य। शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह का दूसरा नाम होता है रिक्त आव्यूह। रिक्त आव्यूह। और शून्य आव्यूह और रिक्त आव्यूह कहते किसे हैं? शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह उस आव्यूह को कहते हैं जिसके सभी अवयव शून्य हो। जिसके सभी अवयव क्या हो? शून्य। बड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि आव्यूह इतना टफ नहीं है। अपने 12th क्लास में सबसे इजी यूनिट मानी जाती है आव्यूह। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से समझना कि आव्यूह कहते किसे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया? आव्यूह संख्याओं या फलनों का, आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। एक आयताकार क्रम विन्यास होता है जिसमें संख्याओं तथा फलनों को आव्यूह के अवयव कहते हैं। जिसमें ये संख्याएं हैं और ये फलन है, इनको आव्यूह के अवयव कहते हैं। इनको आव्यूह के अवयव कहते हैं। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। ए से भी दर्शा सकते, बी से भी दर्शा सकते, सी से भी दर्शा सकते, लेकिन कौन से? कैपिटल। ओके। अब बेटा जो क्षैतिज में लिखा होता है उन्हें आव्यूह की पंक्ति कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर लिखे होते हैं उनको आव्यूह के स्तंभ कहते हैं। अब
एम मतलब होता है पंक्ति, एन मतलब होता है स्तंभ। तो जो पहले लिखा होता है उसे पंक्ति कहते हैं और जो बाद में लिखा होता है उसे स्तंभ कहते हैं। आव्यूह के प्रकार, वैसे आव्यूह के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन अपन थोड़े बहुत पढ़ेंगे जितने अपन को जरूरत होगी। सबसे पहले पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं? पंक्ति आव्यूह उस आव्यूह को कहते हैं जिसमें केवल एक पंक्ति हो। पंक्ति आव्यूह उस आव्यूह को कहते हैं जिसमें केवल एक पंक्ति हो। स्तंभ कितने भी बने रहें कोई मतलब नहीं। स्तंभ आव्यूह उस आव्यूह को कहते हैं जिसमें केवल एक स्तंभ हो। पंक्ति कितनी भी बनी रहे कोई मतलब नहीं। वर्ग आव्यूह उस आव्यूह को कहते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो। वर्ग आव्यूह उस आव्यूह को कहते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो। विकर्ण आव्यूह उस आव्यूह को कहते हैं जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य हो। अदिश आव्यूह उस आव्यूह को कहते हैं जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक समान हो और शेष सभी अवयव शून्य हो। तत्समक आव्यूह उस आव्यूह को कहते हैं जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक हों और शेष सभी अवयव क्या हो? शून्य। और रिक्त आव्यूह या शून्य आव्यूह किसे कहते हैं? रिक्त आव्यूह या शून्य आव्यूह उस आव्यूह को कहते हैं जिसमें सभी अवयव शून्य हो, जिसके सभी अवयव क्या हो? शून्य। देखो बेटा, आव्यूह का पिछला वाली 3.1 का पहला क्वेश्चन है, आव्यूह ए बराबर के लिए ज्ञात कीजिए आव्यूह की कोटि को क्रम भी बोल सकते हैं, अवयवों की संख्या, अवयव A13, A21, A33, A24, A23 के मान। बेटा मैंने बताया m/n ये आव्यूह का क्रम या कोटि होती है। m/n जिसमें m होती है पंक्तियां और n होते हैं स्तंभ। आव्यूह का क्रम क्या होता है? m/n जिसमें m क्या होता है? पंक्तियां और n क्या होता है? स्तंभ। तो सबसे पहले इसमें पंक्ति कितनी है? पंक्ति मतलब क्षैतिज रेखाएं 1 2 3, तो पंक्ति कितनी है? 3। फिर क्या? स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4। तो इस आव्यूह का क्रम या इस आव्यूह की कोटि क्या होगी? 3/4। 3/4 निकाला कैसे? पहले पंक्तियां, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, फिर स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चौथा, क्योंकि आव्यूह का क्रम होता है m × n। अब अवयवों की संख्या दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो इन सबको गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या फिर अवयवों की जो संख्या होती है, जो आव्यूह का क्रम होता है, उनका गुणनफल। तो आव्यूह का क्रम 3/4, तो अवयवों की संख्या कितनी होगी? 4 या 12। मैंने क्या बोला? अवयवों की संख्या कितनी तरीके से निकाल सकते हैं? 2 तरीके से, या तो इन सभी को गिन लो, या फिर जो आव्यूह का क्रम होता है ना, उसका गुणनफल अवयवों की संख्या कहलाता है। अब इन सब के मान बताना है। तो बेटा ये जो आव्यूह लिखा है ना, ये आव्यूह देखो बेटा, ये समझ रहे हो ना? A13 का मतलब है पहली चीज है पंक्ति और दूसरा है स्तंभ। तो इसका कहने का मतलब ये पहली पंक्ति का है और तीसरे स्तंभ का है। पहला क्या होता है? पंक्ति, और जो बाद में लिखा होता है वो क्या होता है? स्तंभ। तो अगर कोई पूछे A13 क्या है, तो A13 पहली पंक्ति का और तीसरे स्तंभ का अवयव है। A13 क्या है? पहली पंक्ति का और तीसरे स्तंभ का अवयव है। 21 दूसरी पंक्ति का और पहले स्तंभ का अवयव है। जैसे इसका जो आव्यूह है इसे अपन सही से लिखते हैं तो A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ये बेटा ये इस तरीके से आव्यूह चाहे देख लो। पहली पंक्ति है देखो, इसलिए पहले नंबर पे 1 आया। ये पूरी पंक्ति कौन सी है? पहली। स्तंभ कौन सा है? ये पहला, और ये स्तंभ दूसरा, ये स्तंभ तीसरा, ये स्तंभ चौथा। तो बस अब मान बता दो A13 कहाँ आ रहा है? ये, और A13 के साथ से मान कितना है A13 का? 19। A13 = 19। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा? A21 ये है, मतलब इसके हिसाब से 35। तो A21 का मान कितना है? 35। A33 ये है, तो मतलब इसके हिसाब से -5।
तो A3 का मान कितना हो गया -5। A24 कहाँ है ये, और 24 मतलब कितना हो जाएगा 12। A23 कितना है ये, इसके हिसाब से 5/2। ये तो तुम बता सकते हो ऐसे लिख के, A11 A12 A13 A14। फिर दूसरा पंक्ति आ गई तो A21 A22 A23 A24। तीसरी पंक्ति आ गई A31 A32 A33 A34। बट ये कोई पूछे कि A13 है क्या, ये A13 है क्या, तो क्या बोलोगे, पहली पंक्ति का और तीसरे स्तंभ का अवयव है। पहली पंक्ति का और तीसरे स्तंभ का अवयव है। अगर हम बोले A23 क्या है, तो क्या बोलोगे, दूसरी पंक्ति का और तीसरे स्तंभ का अवयव है। ये क्लियर है, पहला क्वेश्चन हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं अपन। जब बड़ा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां कितनी हैं। बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी अवयव की कोटि m × n होती है। किसी भी अवयव की कोटि m/n होती है तथा उसमें अवयवों की संख्या इनका गुणनफल होता है। किसी अवयव की कोटि, ये हम पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि किसी अवयव की कोटि m/n होती है तथा उसमें अवयवों की संख्या इन दोनों का गुणनफल कहलाता है। तो मतलब बेटा उसने क्या बोला कि इसमें अवयव 24 हैं, 24 अवयव हैं, तो इसकी कोटियां कितनी हो सकती हैं। अब बेटा 24 किस के पहाड़े में आता है। जैसे अब इनका गुणनफल है, समझना, 1 × 24 हो सकता है, मतलब पंक्ति 1 हो कॉलम 24 हो, एक तरीका। 2 × 12 हो सकते हैं क्योंकि 12 दूनी 24, मतलब स्तंभ 2 पंक्ति 2 हो और स्तंभ कितने हो 12। 3 × 8 हो सकते हैं, मतलब पंक्तियां कितनी हो 3 और स्तंभ कितने हो 8। 4 × 6 हो सकते हैं, पंक्ति कितनी हो 4 और स्तंभ कितने हो 6। अब इनको पलट दो, पहले पंक्ति 1 थी, स्तंभ 24 थे, अब पंक्ति 24 हो जाए और स्तंभ कितना हो जाए 1। सेम 12 × 2, सेम 8 × 3, सेम 6 × 4। तो मतलब उसकी कोटियां कितनी संभव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या बोला बेटा, समझना, यदि किसी अवयव में 24 अवयव तो इसकी संभव कोटियां, मतलब कितने बाई कितने का अवयव हो सकता है, कितने बाई कितने का अवयव हो सकता है। हम जानते हैं कि अवयव की कोटि m × n होती है। अब इनके मान बदलना है और इनमें अवयवों की संख्या इनका गुणनफल कहलाता है, m × n का गुणनफल। तो हमने समझा कि अगर अब ये 24 अवयव है, उसमें अवयव कितने हैं 24, कि अगर पंक्ति 1 है तो स्तंभ 24 होंगे, पंक्ति 2 है तो स्तंभ 12 होंगे, क्योंकि इनका गुणनफल अवयवों की संख्या कहलाता है। और देखो 24 × 24 अवयव, 12 दूनी 24, 8 या 24, 6 चौको 24, से हम पलट दिया। तो अवयवों की संख्या कैसे निकालेंगे, संभव कोटियां कैसे निकालेंगे। अगर एक पंक्ति है तो स्तंभ कितने होंगे 24, अगर 2 पंक्ति है तो स्तंभ कितने होंगे 12, या अगर 3 पंक्ति है तो स्तंभ कितने होंगे 8, और अगर 4 पंक्ति है तो स्तंभ कितने होंगे 6। पलट दो, क्या बोला कि पंक्ति 1 के 24 स्तंभ में। ऐसा भी तो हो सकता है कि पंक्तियां 24 हैं और स्तंभ 1 है, पंक्तियां 12 हैं और स्तंभ 2 हैं। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं ये। ओके, अब उसने बोल दिया कि अवयव 13 हो, अवयव कितने हो 13। तो बेटा 13 का गुणनफल या तो पंक्ति 1 है तो गुणनफल 1, इनका गुणनफल 13 आना चाहिए। तो अगर पंक्ति 1 है तो स्तंभ कितने होंगे 13, या फिर इसको पलट दो, पंक्ति 13 है तो स्तंभ कितना हो सकता है 1। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, सॉल्व कर लेना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार तुम लोग मजे ले लो यार। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, एक 2/2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव aij बराबर i + j का होल स्क्वायर अपन 2 द्वारा प्रदत्त है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए। पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अवयव की रचना तुम्हें खुद करना है। अभी अवयव वो खुद दे देते और उसके बारे में पूछते थे, लेकिन इस बार अपन को अवयव की रचना करना। पहले यहां समझना बेटा, वो बोल रहा है पहले कि 2/2 के अवयव की रचना करो। मैं बेटा आपको सभी सिखाऊंगा। ओके, कभी बोलेगा 2/3 के अवयव की रचना करो,
कभी बोलेगा 3/2 के आव्यूह की रचना करो, कभी बोलेगा 3/3 आव्यूह की रचना करो। समझना बेटा, मैं पूरे सिखा रहा हूं क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अभी उसने क्या बोला, 2/2 के आव्यूह की रचना कीजिए, 2/2 का। कभी बोलेगा 2/3 के आव्यूह की रचना करो, कभी 3/2, कभी 3/3, कभी 3/4, कभी 3/4, कभी 4/3, कुछ भी पूछ सकता है आपसे 5 नंबर में। बस मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आपको रचना करनी कैसे है। बेटा आपको अच्छे से पता है, पहले नंबर की पंक्तियां होती हैं, दूसरे नंबर के स्तंभ होते हैं। आव्यूह की रचना करने के लिए, आव्यूह की रचना करने के लिए पहले मुझे स्तंभ लिखना होते हैं। तो स्तंभ कितने इसमें, 2 मतलब A11 A12, देखो 2 स्तंभ हो गए। आव्यूह की रचना करने के लिए हमें पहले स्तंभ लिखना होते हैं। स्तंभ कितने हैं, 2, तो A11 A12। अब पंक्तियां लिखनी होती हैं। देखो पंक्ति एक हो चुकी है, ये स्तंभ होगा 2, पहला दूसरा। अब पंक्ति कितनी लिखना है अपन को, 2, एक पंक्ति तो हो चुकी है पहली, अब एक पंक्ति और लिखना है, तो ये A11 था, अब पंक्ति बढ़ जाएगी तो A21 और इधर A22। ये आव्यूह की रचना हो गई। क्या बोला यार, उसने बोला कि एक 2/2 के आव्यूह की रचना करो, हमने 2/2 का आव्यूह लिख लिया। अब हमें पता है कि आव्यूह की रचना करने के लिए पहले मुझे स्तंभ लिखना पड़ेंगे। स्तंभ कितने हैं, 2, तो A11 A12, देखो स्तंभ कितने हो गए, 2। अब पंक्ति कितनी है, 2, पहली पंक्ति तो लिख चुके, दूसरी पंक्ति और लिख दी। सपोज ये होता है 2/3 आव्यूह की रचना करो, 2/3 के आव्यूह की रचना करो, तो इसमें पंक्ति पहले नंबर की होती है और दूसरे नंबर का क्या होता है, स्तंभ। तो बेटा इसमें स्तंभ कितने हैं, 3, तो देखो A11 A12 A13, स्तंभ देखो 3 होगा। पहले नंबर पे पंक्ति होती है तो देखो पंक्ति एक ही है अभी, 1 1 1। दूसरे नंबर पे स्तंभ होते हैं तो देखो स्तंभ पहला दूसरा तीसरा, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। स्तंभ 3 हो गए। पंक्ति कितनी करना है, 2, पंक्ति कितनी लेना है, 2। एक पंक्ति हो चुकी है, एक पंक्ति हो चुकी है, अब एक पंक्ति और लेना। ये A11 था, अब ये किससे स्टार्ट होगी, A21 22 23, हो गई रचना। अभी मानता हूं मुझसे निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको पहले बताओ तो होना चाहिए कि आव्यूह की रचना करते कैसे हैं। जैसे वो बोलता है 3/2 की आव्यूह की रचना करो, तो पहले नंबर पे क्या होती है, पंक्ति, और दूसरे नंबर पे क्या होते हैं, स्तंभ। और बेटा आप लोग जानते हो आव्यूह की रचना करने के लिए पहले क्या लिखते हैं, स्तंभ। स्तंभ कितने हैं, 2, मतलब A11 A12 होगा 2 स्तंभ। क्या देख लो, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ। पंक्ति कितनी है, 3, एक पंक्ति हो चुकी है, अब 2 और करना है, तो A21 A22, ये दूसरी पंक्ति हो चुकी है। अब एक और पंक्ति लेना है तो A31 A32, ये तीसरी पंक्ति हो चुकी है। हो गया। अगर मैं बोलता आपसे 3/3 के आव्यूह की रचना करो, तो हमने क्या बोला, पहले नंबर पे पंक्ति, दूसरे नंबर पे स्तंभ, पहले नंबर पे पंक्ति, दूसरे नंबर पे स्तंभ। तो स्तंभ में कितने लेना है, 3, तो देखो पहला स्तंभ A11, दूसरा स्तंभ A12, तीसरा स्तंभ A13, ये देखो 3 होगा, पहला दूसरा तीसरा। अब पंक्तियां लेना है, पंक्ति एक हो चुकी है, अब 2 और लेना है, तो A21 A22 और A23, ये दूसरी पंक्ति हो गई। एक और पंक्ति लेना है, A31 A32 A33, ये तीसरी पंक्ति हो गई। कोई प्रॉब्लम, मतलब वो कितने बाय कितने के आव्यूह की रचना करने के लिए बोलते हैं आपसे। आपको पता है पहले स्तंभ लेना है और फिर पंक्तियां लेना है। तो देखो क्या है क्वेश्चन, समझना बेटा, मैंने ये समझा दिया आपको, ये बहुत अच्छे से करना है क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है और फाइनल एग्जाम में आता है। देखो उसने कहा है कि एक 2/2 के आव्यूह की रचना कर। हमने जैसे लिखा हल, बेटा आपको खुद करना है रचना, और किसके द्वारा, कि जिसके अभी अब इसके द्वारा प्रदत्त है। आई मतलब होती है पंक्ति और जे मतलब होता है स्तंभ, मतलब आई मतलब पंक्ति और जे मतलब स्तंभ। तो देखो हम खुद रचना कर रहे हैं, माना 2/2 का एक आव्यूह ए है। क्या है, माना 2/2 का एक आव्यूह ए है, तो आप कौन सा वाला मानोगे बेटा, मैंने क्या बोला, 2/2 का आव्यूह मानना आपको, 2/2। तो पहले नंबर पे क्या होती है पंक्ति, पहले नंबर पे क्या होती है पंक्ति, दूसरे नंबर पे क्या होते हैं स्तंभ। और जब अपन आव्यूह की रचना करते हैं तो पहले स्तंभ लिखना पड़ते हैं। स्तंभ कितने हैं, 2, तो A11 A12 होगा 2 स्तंभ। पंक्ति कितनी चाहिए, 2, एक तो हो चुकी है पंक्ति, पहली पंक्ति, ये पहला स्तंभ था,
ये दूसरा स्तंभ था, स्तंभ 2 पंक्ति 2 करना है, 1 हो चुकी है, तो अभी यहाँ पे क्या आएगा A21 और A22, ये दूसरी पंक्ति होगी। मतलब रचना आपने कर दी, अब आपको इन सब के मान चाहिए और इन सब के मान निकालने के लिए वो दिया है प्रश्नानुसार। बस आपको पहली स्टेप समझ में आना चाहिए। तो बेटा आप फिर से देखना यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम पूरा नहीं लिखेंगे, अब सिर्फ जो मानना है वही मानेंगे। माना 2/2 का एक आव्यूह A है, आप कैसे मानोगे, A बराबर 2/2 का आव्यूह मानना है 2/2, तो क्या आएंगे A11 A12, एक पंक्ति हो गई, A21 A22, समीकरण नंबर क्या दे दोगे 1। अब बेटा इन सभी के आपको क्या चाहिए, मान। इन सभी के मान निकालने के लिए वो अवयव देंगे कि जिसके अवयव किसके द्वारा प्रदत्त हैं, इसके द्वारा। तो यहाँ क्या लिखोगे, तब प्रश्नानुसार, तब प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब क्या दे रखा है बेटा इन्होंने, AIJ बराबर I प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2, I प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। पहला में किसका मान चाहिए, तो किसका मान चाहिए, A11, तो I का मान 1, J का मान भी 1, इसमें रख दो। I का मान 1, J का मान 1, इसमें रखा I की जगह 1, J की जगह 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो A11 बराबर 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4 बटे 2, 2 दूनी 4, तो A11 का मान कितना आया बेटा 2। इसी प्रकार अब किसका मान चाहिए आपको, A12, किसका मान चाहिए A12। अब बेटा I का मान, I का मान देखो पहला वाला I है, दूसरा वाला J है, I का मान 1 प्लस J का मान 2 का होल स्क्वायर बटे 3, तो A12 बराबर 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बटे, सॉरी ये 2 था बटे में 9 बटे 2, तो देखो A12 का मान आ गया। अब आपको किसका मान चाहिए, A21। इस बार I का मान 2, क्योंकि पहला वाला I का मान है और दूसरा वाला J का मान है, तो I का मान 2, तो 2 प्लस J का मान 1 का होल स्क्वायर बटे 2, तो ये क्या आएगा A21 बराबर 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बटे 2। फिर किसका मान चाहिए आपको, A22 तथा A22। इस बार I का मान 2, J का मान भी 2, रख दो इसमें 2, I का मान J का मान भी 2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो ये क्या हो जाएगा A22 बराबर 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 बटे 2, 2 से कितनी बार कैंसिल होगा 8 बार, तो A22 का मान कितना आएगा 8, A22 का मान कितना आएगा 8। बेटा यार कुछ भी तो नहीं है 5 नंबर के क्वेश्चन में। माना 2/2 का एक आव्यूह A है, A बराबर मानना 2/2 का आव्यूह, पहले स्तंभ कितने मानना है 2, A11 A12, फिर पंक्तियां भी कितनी थी 2, 1 हो चुकी थी, दूसरी है। अब इन सबके मान निकालना है प्रश्नानुसार। इन सबके मान निकालने के लिए समीकरण दिया है AIJ बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2, किसका मान चाहिए A11 का, A11 I का मान 1, J का मान 1 रख दिया, I की जगह 1, J की जगह 1 सॉल्व कर दो। फिर किसका मान चाहिए A12, I का मान 1, J का मान 2 रख दिया सॉल्व। सेम इस प्रकार सभी अवयवों के मान निकाल लिए, तो आप समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से सभी के मान आएगा, तो A बराबर आप भी में रख दो A11 का मान 2, A11 का मान 2, A12 का मान 9 बटे 2, A21 का मान 9 बटे 2, A22 का मान 8। ये देख लो बेटा 2/2 के आव्यूह की रचना हो गई। चाहे आप देख लो इसमें पंक्ति कितनी है, पंक्ति कितनी है 2, स्तंभ भी कितने हैं 2। ओके, जो बेटा क्वेश्चन नंबर 6वां है, निम्नलिखित समीकरण से x, y, z के मान ज्ञात करो। ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से हम एक आपको करा देंगे, बाकी का आपको करना है। इससे पहले 5वां क्वेश्चन, चौथा पहला क्वेश्चन आपको करना है, चौथा क्वेश्चन और 5वां, क्योंकि हम उसका एक करा दिया, बाकी का आप सब कर सकते हो, क्योंकि सभी में आव्यूह की रचना करना है। बेटा इन क्वेश्चन से पहले आप यहाँ देखना एक समान आव्यूह। समान आव्यूह होता क्या है, समान आव्यूह का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे 2/2 का आव्यूह है, तो यहाँ पे भी अगर 2/2 का आव्यूह है बराबर में, तो उसे समान आव्यूह कहते हैं। मतलब यहाँ लिख दूँ मैं x, y, z, यहाँ लिख दूँ r, यहाँ लिख दूँ 1 2 3 4, तो समान आव्यूह क्या होगा कि इसका क्रम क्या है 2/2, इसका क्रम भी क्या है 2/2, तो ये समान आव्यूह हो गया। क्रम दोनों का बराबर होना चाहिए।
अगर दोनों का क्रम बराबर होता है तो समान अवयव की परिभाषा से उसके संगत अवयव बराबर हो जाते हैं। जैसे x का संगत क्या है 1, y का संगत क्या है 2, z का संगत क्या है 3 और r का संगत क्या है 4। तो मैंने क्या बोला, समान अवयव की परिभाषा से, या पहले सीखे कि समान अवयव होता क्या है। तो समान अवयव में पहले अवयव का क्रम, समान अवयव में पहले अवयव का क्रम दूसरे अवयव के क्रम के बराबर होना चाहिए, उसे समान अवयव कहते हैं। समान अवयव की परिभाषा से इनके संगत अवयव बराबर हो जाते हैं, इनके संगत अवयव बराबर हो जाते हैं। जैसे x का संगत अवयव क्या है 1, y का संगत अवयव क्या है 2, z का संगत अवयव क्या है 3, r का संगत अवयव क्या है 4। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर में इधर दिखना बेटा, अच्छे से समझना। x y z के मान ज्ञात करना, मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। जैसे हल लिखा क्या है बेटा, 4x 3 5 बराबर क्या है yz 1 5। देखो इसका क्रम क्या है 2/2। पहली क्रम कैसे लिखते हैं, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, फिर कॉलम, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, 2/2। और इसका भी क्रम क्या है 2/2। क्या है 2/2, मतलब ये समान अवयव है। ये कौन से अवयव है, समान अवयव है। और समान अवयव में हम क्या लिख सकते हैं, समान अवयव की परिभाषा से, समान अवयव की परिभाषा से, समान अवयव की परिभाषा से। और समान अवयव की परिभाषा क्या कहती है कि इनके संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं, इनके संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। हमें किसके मान चाहिए, x y z के। तो देखो 4 किसके बराबर होगा, y के। तो समान अवयव की परिभाषा से, तो देखो समान अवयव की परिभाषा से y का मान 4, z का मान 3 और x का मान 1। कोई प्रॉब्लम, ये दोनों अवयव बराबर में दिए थे और बोला था x बाई जेड के मान ज्ञात करो। बेटा हमें x बाई जेड का मान ज्ञात करने के लिए ये 2 अवयव दिए हैं, पहले अवयव का क्रम दूसरे अवयव के क्रम के बराबर है। अगर पहले अवयव का क्रम दूसरे अवयव के क्रम के बराबर है तो ये समान अवयव कहलाएंगे। और समान अवयव की परिभाषा से क्या होता है कि अगर अवयव समान है तो इनके संगत अवयव बराबर होते हैं, इनके संगत अवयव बराबर होते हैं। जैसे 4 का संगत अवयव y, 3 का संगत अवयव z, x का संगत अवयव 1, x बाई जेड माना गया। सेम प्रोसेस यार, x प्लस वाई बराबर 6, y प्लस z बराबर 5, x बाई बराबर 8। जिनकी जरूरत है उनकी तुलना करना। इस 2 बराबर 2 कोई मतलब नहीं, हमें तो x बाई जेड के मान निकालना, तो जिसमें x बाई जेड है उनको बराबर कर दो। x प्लस वाई बराबर 6, 5 प्लस z बराबर 5, x बाई बराबर 8। सॉल्व कर लेना। x प्लस वाई प्लस z बराबर 9, y प्लस x प्लस z बराबर 5, y प्लस z बराबर 7। तो समान अवयव की परिभाषा से ये बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इसका संगत अवयव ये है, इसका संगत अवयव ये है और इसका संगत अवयव ये है। x बाई जेड के मान आ जाएंगे। इसी प्रकार आप आगे सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके।